Now look at the topic minor and cofactors, class 12th. ओके, इससे पहले मैंने आपको माइनस और कोफैक्टर्स के कुछ सॉल्यूशन सेंड किए थे। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए, तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से आप चेक करेंगे, देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें आगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ओके, तो पहले देखो ये माइनर के बारे में चेक करो। एक डिटरमिनेंट है हमारे पास ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ 2x2, 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर में माइनर्स को लेना बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। ठीक है, तो माइनर्स को आप लेटर m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोफैक्टर को लेटर a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये माइनर m11 सॉल्व किया है। ये डिटेल मेथड मैंने यहाँ बता दिया है, जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट लिखा m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका रो और इसका कॉलम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आंसर आ गया 3। ये आपका फर्स्ट माइनर हो गया m11। m12 की बात करते हैं तो ऑर्डर है हमारे पास 1 2, ये एड्रेस है, एलिमेंट एड्रेस है 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये था, तो ये दोनों डिलीट कर दो, 0 0 आपका आंसर हो गया। थर्ड है आपका m21। m21 के लिए अगर आप चेक करते हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, आंसर -4, ये -4 इसका आंसर हो गया। लास्ट फोर्थ माइनर 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये डिलीट कर दो, भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों हटा दोगे तो आंसर कितना आ रहा है 2, ये माइनस है। इस तरीके से माइनस सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की हमारा माइनस है, फर्स्ट एलिमेंट का था m11 3, m12 0, m21 लाइक दैट। माइनस अगर आप समझ लेते हैं तो माइनस के बाद हम कोफैक्टर्स पर आते हैं। अब देखो मैं इसी माइनस का कोफैक्टर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर मैंने फॉर्मूला दे दिया है। अगर आपके पास एड्रेस aij का कोई कोफैक्टर आपको देना है इस तरीके से, तो आप कैसे देंगे उसको आप समझिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है m11 a11 के लिए देना है तो -1 टू दी पावर, -1 टू दी पावर होता है एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस कितना 1 + 1। a12 की बात करते हैं तो -1 टू दी पावर एड्रेस 1 + 2। a2 की बात करते हैं -1 टू दी पावर 2 + 1। a22 की बात करते हैं, इसके लिए बनाते हैं -1 टू दी पावर 2 + 2। ये तो एड्रेस हो गया, ये सब में चलेगा -1 टू दी पावर एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसका सम। आफ्टर डेट आप इसका अप्लाई करिए माइनर आपने उससे पहले जज किया है, पहले ही हम यहाँ इस क्वेश्चन में उसी से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एग्ज़ाम में सिर्फ अगर आपके लिए कोफैक्टर के लिए आता है तो हम सिर्फ कोफैक्टर ही फाइंड करके डायरेक्ट देंगे, बट यहाँ हमने पहले ही माइनर सॉल्व कर लिया तो मैं उसी का आंसर यूज़ करूँगा। तो इसको सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, -1 का कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर, m11 हमारा आंसर कितना था कोफैक्टर 3, सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो आंसर हो गया 3। अब ये हो गया -1 टू दी पावर 1 + 2 इज़ 3, इसका कोफैक्टर कितना था 0, तो ये हो जाएगा -1 × 0, डेट आंसर इज 0। तो -1 टू दी पावर 3, m21 कितना हमारे पास आंसर है -4, -1 टू दी पावर 3 इज़ -1, डेट इज़ -4, योर आंसर इज़ +4, +4। ओके, इसके लिए अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना -1 टू दी पावर 4, एंड ये हमारा आंसर था m22 2। यहाँ से ही एज इट इज़ माइनर्स की वैल्यू अप्लाई किया था, बस एड्रेस इसमें आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप एक देखेंगे कोफैक्टर्स में, तो कोफैक्टर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का चेंज आता है माइनर से। तो इसका पहला कोफैक्टर हो गया 3, सेकंड कोफैक्टर हो गया हमारा 0, थर्ड कोफैक्टर हो गया 4, और फोर्थ हमारा कोफैक्टर हो गया 2। अगर आप दोनों में बेसिक डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ओके, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज आता है 2/2 में। ओके, इसे चौक सॉल्व करो, फिर आगे नेक्स्ट करो।